हेलो फ्रेंड्स, एफओसीपी के बहुत सारे वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इन वीडियो को समझने में काफ़ी ध्यान से सुनना पड़ता है, समझने की कोशिश करना पड़ता है। ऐसा एक कमेंट आया है गौरी नाम से। गौरी लिखती है, सर वॉट यू टीच कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन थॉट अपॉन फॉर सम टाइम। आप जो भी समझाते हो, पढ़ाते हो, उसको समझने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन करना पड़ता है। दैट द प्रॉब्लम विथ पीपल, दे डोंट वांट टू थिंक। और वो गौरी बोलती है, लेकिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सोचना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। और आपके वीडियोस में दिमाग में एक टाइप का प्रेशर आता है, उसके ऊपर चिंतन मनन करना होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ है कि एफओसीपी वीडियोस में लॉजिक होने के कारण उसको समझने के लिए आपके ऊपर बुद्धि पर एक प्रभाव, एक प्रेशर आता है। अगर है तो यस लिखना, क्योंकि गौरी का पॉइंट है व्हाट यू टीच कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन थॉट अपॉन फॉर सम टाइम। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद पीपल, दे डोंट वांट टू थिंक। और साथ में उसने प्रॉब्लम भी बताया कि कैंडिडेट सोचना नहीं चाहता। They want to act and need someone to tell them exactly what to do, which I think is not favorable. मतलब वो ये बोलती है कि कैंडिडेट चाहते कोई उसको एकदम कोई सीधा साधा बोल दे क्या करना है, कैंडिडेट दिमाग नहीं लगाना चाहता। तो कितने लोग गौरी के इस कमेंट से एग्री करते हो? इफ़ यू एग्री प्लीज़ राइट आई एग्री, है ना। इट्स लाइक हेल्पिंग टू ब्रेक ए कोकून, but we forget that the butterfly will never fly because it had not pushed hard and its wings are weak. जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है तो कैटरपिलर हैज़ टू स्ट्रगल टू ब्रेक द कोकून। व्हाट गौरी इज सेइंग इज कि जब कोचिंग में ये कोकून को फाड़ दिया जाता है तो कैटरपिलर बड़ा आसानी से बिना स्ट्रगल से बाहर आ जाता है और वो बटरफ्लाई तो बन जाता है। लेकिन इन द प्रोसेस, क्योंकि कोकून कोचिंग ने फाड़ के दे दिया, तो उस प्रोसेस में बटरफ्लाई के विंग्स मजबूत नहीं बनते, जिसके कारण वो बाहर आने के बाद वो उड़ नहीं पाता क्योंकि मसल्स बिल्ड नहीं हुआ, एंड अल्टीमेटली इट डाइज। So that's what Gauri has pointed out. That's what coaching does to a person who is not aware of the process. तो गौरी का ये ऑब्जर्वेशन है कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड है, कोर क्वालिटी हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी हाइड कर दो, इस तरह की कोचिंग जो है ये बहुत ही एक कंफर्ट लेवल में कोचिंग है, जिसके कारण कोकून फट जाता है और आपको बहुत इजी ट्रेनिंग हो जाता है, जिसके कारण आपका कैपेसिटी, पर्सनालिटी बिल्ट नहीं हो पाता एंड यू अल्टीमेटली डाई। तो मुझे बताना कितने लोग गौरी के इस ऑब्जर्वेशन से एग्री करते हो। अगर लिखते हो तो जरा आई एग्री। इट्स वेरी इंटेलेक्चुअली रिटन फीडबैक। मैं और ज़्यादा इस तरह के फीडबैक चाहूँगा ताकि उसके ऊपर मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा। Then she says, sir, make video on how repeaters can introspect correctly without getting lost in translation. तो मैं गौरी के इस ऑब्जर्वेशन को आगे एक दो और कमेंट लूँगा। और एक SML का एक मॉड्यूल है MIS ऑफ सेल्फ, उसके अंदर एक सब मॉड्यूल है मेटा कॉग्निशन, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। इनफैक्ट एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको देख सकते हो मेटा कॉग्निशन के ऊपर। और एक और वीडियो है परिस्थिति वर्सेस मनस्थिति। उन दोनों वीडियो को मैं गौरी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी लोगों से भी करूंगा कि एक बार उसको देख ले। तो गौरी का पॉइंट था कि थिंकिंग, कि कैंडिडेट सोचना नहीं चाहता, एंड क्योंकि वो सोचना नहीं चाहता तो नेचुरली उसकी मानसा की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है। फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, थिंकिंग इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग वंस माइंड टू प्रोड्यूस थॉट्स। और गौरी बोलती है कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम है, वो अपना सोचना ही नहीं चाहता, उसको कुछ रेडीमेड दे लो, वो रट रटा के उसको लिख देगा। जैसे हमारा 3 इडियट में चतुर ने किया था। इन्होंने इस कॉलेज में निरंतर चमत्कार पे चमत्कार किया है, आगे भी करते रहेंगे। थुचुक प्राण घटकम। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी मानसा का विकास नहीं होगा, तो फिर वो कोकून के अंदर रह जाओगे और कोचिंग वाले उस कोकून को फाड़ के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर देंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड दैट कैपेसिटी जो SSB देख रहा है। तो गौरी का इस ऑब्जर्वेशन से मैं 100% सहमत हूँ। बहुत ही इंटेलिजेंटली फीडबैक दिया है गौरी ने। नाउ एक और कैंडिडेट है, उसका नाम क्या है पता नहीं, उसने यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट लिखा है, एंड शी राइट्स, sir, I have never seen such a courageous person like you whose goal is so clear to clear the minds of the student
so that they can become the best version of themselves. Thank you sir, may God bless you sir always. So to be honest बोलती है कि she has not seen a courageous man like this. Now to be honest I don't know मैं courageous हूँ या नहीं हूँ, बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं भी पैसे कमाने को प्रायोरिटी नंबर 1 बना दूं तो गॉड ऑफ एसेस की तरह ऐसे बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे बढ़िया स्टोरीज दे सकता हूं सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि 1 ये मेरे फंडामेंटल असूलों के खिलाफ है कि मुझे ऐसी पैसा ही नहीं चाहिए जिसमें इतना बड़ा मुझे छल कपट करना पड़ा। और दूसरा, मैंने अपने जीवन में इतना गलतियां किया है, इतना कंफ्यूज था कि मेरे जीवन में मैंने बहुत गलतियां किया 12वीं तक। आपको पता मेरे स्टोरीज में मैंने अपने ऊपर 6-7 वीडियो बनाया हुआ है एंड मैं नहीं चाहता कि आप मेरे उन गलतियों को दोहराओ जिसके कारण मैं इतना बुरी तरह से मैंने अपने पढ़ाई के साथ गलतियां किया और बाद में जाके फौज में भर्ती हो गया। किस्मत से मैं यहाँ से एसएसबी रेकमेंड हो गया और आगे की जर्नी आपको पता ही है, तो वो वीडियोस को देखना। मैंने बहुत गलतियाँ किया है एंड मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गलतियाँ किया वो नेक्स्ट जनरेशन मेरी गलतियों से अगर सीख ले। तो मुझे पैसे कम मिलते हैं, मैं गॉड ऑफ एसेस की तरह नंबर 1 नहीं बन सकता, मैं हर गधे को घोड़ा भी नहीं बना सकता, लेकिन मैं अपनी गलतियों को आपके सामने ऑनेस्टली बता सकता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी गलतियों को ना करें और थोड़ा सत्य पर विश्वास करो। कोर क्वालिटी को हाइड नहीं करना है, कोर क्वालिटी को अगर गड़बड़ है तो हम अपने एसएसबी जाने से मतलब नहीं है और ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं करेजियस हूँ या नहीं हूँ वो मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज़ है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें एक ईमानदारी है। वो सरफेस लेवल पे नहीं बोल रहा कि कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, टिप्स एंड ट्रिप्स कर दो। मैं अपने आप को गॉड ऑफ एसएसबी भी नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ सत्य बता रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो ले लो, मेरे वीडियो गहरे हैं, यस इसलिए है क्योंकि आपका लक्ष्य भी बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि उस बड़े लक्ष्य के पाने के लिए अपने आप को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ। इतना जरूर मेरा प्रयास है। ना मैं गॉड हूँ एसएसबी का, ना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ, ना मैं कोई डीआईपीआर का ऐसा बंदा हूँ जो डीआईपी का सीक्रेट रिवील कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपके अंदर का डेल्टा बता सकता हूँ और उस डेल्टा को भरने का बता सकता हूँ। और इन द प्रोसेस अगर आपके माइंड के क्लटर को क्लियर कर जाता है एंड यू एज ए स्टूडेंट बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आई थिंक मैंने अपने इस उम्र में वापस समाज को देना वो ढंग से दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं करेजियस हूँ नहीं हूँ वो आप डिसाइड कर सकते हो। सो डेफिनेटली मेरा एक प्रयास है कि कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करना चाहता हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं क्योंकि पैसे, जैसे पिछले वीडियो में गौरी ने बोला, लोग सत्य नहीं सुनना चाहते, सोचना नहीं चाहते, दैट्स अ प्रॉब्लम। फिर किसी गुरजीत सिंह ने लिखा है कि सर बट हाउ डू वी इम्प्रूव आवर थॉट्स। तो गुरजीत ने पूछा है कि हम अपने विचारों को कैसे ठीक कर सकते हैं एंड मॉनिटर आवर सेल्फ इफ यू आर मेकिंग एनी प्रोग्रेस, आर देयर सम टेक्निक्स इन विच वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ अवेयरनेस एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स। और गुरजीत सिंह को मेरा आंसर है यस, वी कैन इम्प्रूव आवर थिंकिंग प्रोवाइडेड यू वांट टू इम्प्रूव। लेकिन अगर आप थिंकिंग को इम्प्रूव किए बिना टिप्स एंड ट्रिक्स करके सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड एंड कोर क्वालिटी को हाइड करना है, देन आप मेरी बातों को समझ नहीं पाते। तो थोड़ी देर के लिए, अगले 10 मिनट के लिए एसएसबी को थोड़ा साइड रखो और गुरजीत के इस सवाल को देखते हैं कि अपने थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये करना ज़रूरी है बिकॉज अगर नहीं करोगे तो देखो, आपको याद होगा यहाँ पे एक लड़की खड़ी होकर रो रही है और आपने किसी एक लड़के ने उसको बेहोश करके स्टोरी लिखा। क्या ये पिक्चर और ये पिक्चर सेम है? नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी सोच में कचरा था। क्यों कचरा आया? क्योंकि किसी ने आपको बोला टिप्स एंड ट्रिक्स देखिए, OLQ दिखाया, हीरो बनाओ, बी पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं होता, ऐसा सब बोल दिया और आपका पूरा गलती हो गया। ये वीडियो है TAT डेवलपमेंट वर्सेस पर्सनालिटी डेवलप, उसको जरूर देखना। तो गुरजीत इसे कर सकते हैं और इसे करने के लिए पहला चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी व्यवहार कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट। एंड पर्सनालिटी आपका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज और ये सब चीज़ें आपके मानसा विचारों को इम्पैक्ट करता है और विचारों की क्वालिटी आपके व्यवहार की क्वालिटी बन के आती है और वो बाहर आता है। तो अगर हमने विचार को ही ठीक कर लिया तो गंगोत्री ठीक हो जाएगी और गंगोत्री ठीक हो जाएगी तो उससे बहने वाली गंगा भी ठीक हो जाएगी।
एक जितेंद्र ने पूछा है, सर हाउ कैन वी ग्रो आवर थिंकिंग प्रोसेस एफिशिएंटली एंड कम अप क्विकली विद कंसीव्ड आइडियाज फॉर आवर ओन इन 30 सेकेंड। तो जितेंद्र का ये सवाल अपने आप को इम्प्रूव करने से ज़्यादा टीएटी ठीक करने का, ये एक सीमित सोच है। टीएटी ठीक हो जाएगा, इट्स ए बाई प्रोडक्ट। खुद को ठीक करो जितेंद्र। तो जितेंद्र का पहला क्वेश्चन तो ठीक है, हाउ कैन वी ग्रो आवर थिंकिंग प्रोसेस। उसके लिए यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर। ये आपकी इस मानसा को आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले एसएसबी वाले समझे। सो डोंट वरी 30 सेकेंड में टीएटी कैसे आएगा, वो सब बात की बात। पहले सोच को ठीक करने की बात करते हैं। इसके लिए हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इससे पहले आगे जाएं, फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग ए क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थॉट, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, नीड, मोटिव्स एंड इमोशन। एंड इसका सेकेंड पार्ट है, सेल्फ अवेयरनेस विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, हाउ दे परसीव यू। सो एसएसबी में जाते हो, जीटी और साइक इंटरव्यू तुम्हें कैसे परसीव करता है, तुम्हारे व्यवहार को देखकर, कर्म वाचा मानसो एंड योर एटीट्यूड। एंड जब आप ये समझ जाओगे, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर परिस्थिति में हाउ आई गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू दम इन दैट मोमेंट। तो सेल्फ अवेयरनेस से शुरुआत करना है। तो मैं आज हाउ टू इम्प्रूव योर थॉट्स के ऊपर मैं बात करूँगा, और इसको करने से पहले मैं एक छोटा सा नेचर का लॉ के बारे में बोलूँगा। लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर बोलता है, एज यू सो शैल यू रीप। आप जैसा बोओगे आप वैसा ही पाओगे। ये जंगल का नियम है, प्रकृति का नियम है। दिस इज लॉ ऑफ द नेचर। आप जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। कितने लोग इस चीज से एतबार करते हो, एग्री करते हो? तो प्लीज राइट लॉ ऑफ नेचर यस। आप लॉ ऑफ नेचर को समझे बिना इसके विपरीत दिशा में नहीं जा सकते। समझाने के लिए, अगर आपने आम का बीज बोया तो आम का फल मिलेगा, और अगर आपने सेब का बीज बोया तो सेब का फल मिलेगा। आम का बीज बोने से सेब का फल नहीं मिलेगा, हरा आम बोने से लाल आम नहीं मिलेगा। बड़ा क्लियर है कि आप क्या बो रहे हो, उसके मुताबिक आपको फल मिलेगा। सवाल, अगर आप कुछ भी नहीं बोते तो क्या मिलेगा? लोग बोलते सर कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पे आप गलती करते हो। अगर आप कुछ भी नहीं बोओगे तब भी कुछ ना कुछ तो उगेगा, बिकॉज नेचर डज नॉट अबोर वैक्यूम। किसी खेत को आप छोड़ दो खुला तो 5 साल के बाद आपको लगेगा कि खेत वैसा का वैसा रहेगा, नहीं रहेगा, उसमें झाड़ियाँ आ जाएंगी। डेफिनेटली आम और सेब तो नहीं आएगा, कीकर आ जाएगा, और अगर आप उसको ध्यान नहीं रखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और फिर कीकर के पेड़ से आप अगर आम निकालने की कोशिश करोगे, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। बट अनफॉर्चुनेटली एसएसबी के कोचिंग वाले बोलते हैं हम हर गधे को घोड़ा बनाते हैं, हम हफ्ते में 4 बंदे निकालते हैं, हम सुसाइडल टेंडेंसी वालों को भी ऑफिसर बना सकते हैं, हम कोर क्वालिटी डेफिशिएंसी वाले को बना सकते हैं। ये कीकर से आम देने का वादा है। अच्छा लगता है, पैसे भी देते हो आप, बेवकूफ़ बना रहे। और हमारे जीवन का जो बीज है वो है हमारे विचार। तो आपको एक विचारधारा दिया जा रहा है कि अगर आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है तब भी आपको अफसर बनाया जा सकता है, कोर क्वालिटी को हाइड करके। गॉड ऑफ एसएसबी बोलते हैं आपको मीठा लगता है लेकिन इसमें सत्य नहीं है, इसमें सत्य नहीं है, बुक में लिखा हुआ है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप कैसे विचार को इम्प्रूव करना है, पहले विचार के पावर को समझो। तो गुरजीत सिंह का सवाल है, बट सर हाउ डू वी इम्प्रूव आवर थॉट्स एंड मॉनिटर आवर सेल्फ, वी आर मेकिंग एनी प्रोग्रेस? तो मैं बताऊंगा गुरजीत, ध्यान से सुनना। एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं गुरजीत एक सेब में कितने बीज, अगर मैं आपसे पूछूं एक सेब में कितने बीज, आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। चाकू लो, उसे काटो, आप बोल सकते हो इसमें 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है, सेब को काटो। लेकिन गुरुजी अगर मैं सवाल बदल दूं, एक बीज में कितने सेब, एक बीज में कितने सेब, इनफाइनाइट, गिनती भी नहीं कर सकते। इतना पावरफुल है आपका थॉट। और गॉड ऑफ एसएसबी बोलते हैं इसे टिप्स एंड ट्रिक्स करके इसके ऊपर इंजेक्शन लगा के सुसाइडल टेंडेंसी को मैनिपुलेशन है। वाई? बिकॉज एनर्जी है, एनर्जी, थॉट एनर्जी एंड एनर्जी फॉलोज थॉट। मतलब आप जैसा सोचोगे आपके उस सोच के ऊपर आपका साइकोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको इस विचार की शक्ति को समझना पड़ेगा। एक विचार आपको ओसामा बिन लादेन भी बना सकता है और एक विचार आपको अब्दुल कलाम भी बना सकता है। दोनों विचार से ही शुरुआत है।
सो विचार एक बीज है, और उस बीज के ऊपर अगर आपने एनर्जी लगा दिया तो वो बीज पनप जाएगा। तो कोचिंग में आपके विचारों के ऊपर काम होता है, और ये भी एक विचार है कि सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, आप ऑफिसर बन जाओगे। गुणवत्ता चेक कर लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, विचार को ही ठीक कर लो, कर्मा वाचा मानसा ठीक हो जाएगा। दोनों में फर्क है, समझ में आ रहा है? तो एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये भी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट, और आप उसको कानों से सुन रहे हो। और मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आपको या तो सही तरीके से गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। एवरीथिंग इज एनर्जी, योर थॉट्स बिगिन्स इट। जब एक निर्भया बस में आई, तो निर्भया जब बस में आई तो ड्राइवर के मन में एक विचार आया, अरे एक लड़की है, अकेली आई है, इसका रेप करना है। शुरुआत एक सोच से हुआ था। योर थॉट्स बिगन इट, योर इमोशंस एम्पलीफाइड, क्योंकि आपके अंदर वो लस्ट की भावना बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग सोच था, उसके ऊपर बहुत आपने सोचा, तो एनर्जी, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, वो ज़्यादा था। इस सोच के पावर को उसने एम्पलीफाई कर दिया, उसको बढ़ा दिया, एंड योर एक्शन इंक्रीजेज द मोमेंटम, एंड निर्भया का रेप एंड मर्डर हो गया। अगर निर्भया बस में आती, ड्राइवर के मन में ऐसी सोच ही नहीं आती, तो अगेन ड्राइवर देखता, बोलता बहुत सुंदर लड़की है, इसको सेफली घर पहुंचाना, निर्भया का रेप एंड मर्डर नहीं होता। तो निर्भया का रेप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बस में आई, निर्भया का रेप इसलिए आया क्योंकि जब निर्भया बस में आई, उसके मन में, ड्राइवर के मन में एक गंदी सोच आ गई थी। अब ये गंदी सोच कोचिंग में आपके अंदर डाला जाता है कि डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, लोड जो उठाएगा वो गधा। गॉड ऑफ एसेस भी बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, ऑफिसर बन जाओगे। ये आपकी सोच में जहर भरा जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको वो वादा करते हैं कि मैं हर गधे को घोड़ा बना दूंगा, मेरे हफ्ते में 4 गधों को घोड़ा बना के निकालता हूँ, एसएसबी को मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स से। सो आप इसमें झांसे में फंस जाते हो। दोबारा पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। मैं जो बोल रहा हूँ साउंड है, ये आपके अंदर घुस रहा है, ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। आपको क्या चाहिए? आप काबिलियत बढ़ाना चाहते हो या एसएसबी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगा, इस पे विश्वास करते हो, या टिप्स एंड ट्रिक्स, कोर क्वालिटी छुपाना है? दैट्स अ चॉइस। क्योंकि आप एसएसबी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, उसलिए हमारे जैसे कोचिंग सेंटर आ गए जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, अपनी काबिलियत को ही इतना बढ़ा दो कि एसएसबी मजबूर हो जाए। तो उसके लिए एक वीडियो देखना, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। वहाँ पे मैंने बोला था कि जो भी परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति को आपने रेस्पॉन्ड करना है। सो एवरी सिचुएशन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स, और उस डिमांड्स और रिस्पॉन्स में आपका इंटरनल फैकल्टीज़ का काम आ जाता है। और अगर आपका मन स्टेबिलिटी के साथ प्रोसेस करता है, तो आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा स्टेबल आता है, एंड दैट गेट्स एडेड टू द सिचुएशन। उसी जगह में आपके मन में गॉड ऑफ एसेस कुछ उल्टा पुल्टा भर देते हैं, तो आपका सोच में करप्शन आ जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की कोशिश करते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हो, और उसके कारण आपका बिहेवियर मैनिपुलेट हो जाता है, and that manipulation is seen in the behavior. So everything is energy. Your thoughts begins it, your emotions amplify it, and your actions increases the momentum. अगर ये समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को देखना, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, और तीसरा वीडियो है SML माइंड मैटर्स। इन तीनों को देखना, और एक और वीडियो नोट कर लो, परिस्थिति वर्सेस मनस्थिति, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, तो फॉर एग्जांपल ये TAT का पिक्चर है या लाइफ का है। जब ये पिक्चर अंदर जाता है, ये जब पिक्चर अंदर जाता है, तो ये पिक्चर जो है अंदर आपके मन के अंदर एक थॉट प्रोसेस को क्रिएट करता है। अब वो थॉट प्रोसेस सही है तो आपका रिस्पॉन्स सही, थॉट प्रोसेस गलत है तो आपका रिस्पॉन्स गलत। पिक्चर दोनों सेम है, एक ब्लैक एंड वाइट है TAT में और एक लाइफ है। तो आपको याद होगा इस पिक्चर में एक लड़के ने कहानी लिखा था कि हस्बैंड अपनी वाइफ सुमा को बोलता, बॉस के पास जाओ और सेक्स करो ताकि मेरा प्रमोशन बन जाए। एक सोच ही तो है, ये एक सोच ही तो है। वो गंदा स्टोरी एक सोच से शुरू हुआ था। एक लड़का लिखता है, डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा। पिक्चर में तो नहीं लिखा था, सोच से निकला था। तो ये जो पिक्चर स्टिमुलस साइकोलॉजिस्ट देता है, दिस इज ओनली 10%, रेस्ट 90% इज आपकी सोच। पिक्चर सब कैंडिडेट को सेम आता है, लेकिन सब कैंडिडेट की सोच अलग अलग, और उसमें जिसकी सोच अच्छी है वो रेकमेंड होता है, जिसकी सोच खराब है वो
नॉन रेकमेंड होता है। कोचिंग में बोलते हैं सोच को ही मैनिपुलेट कर देते हैं। डोंट नॉक द डोर राजा, इसको छुपा दो, टिप्स एंड ट्रिक्स लगा दो। नो, टिप्स एंड ट्रिक्स से बात नहीं बनेगी। सो साइकोलॉजिस्ट जो पिक्चर देता है दैट्स ओनली 10%। दिस इज ओनली परिस्थिति। रेस्ट 90% इज आप उस पिक्चर के बारे में कैसी सोच रखते हो, इससे ठीक करना है। Everything is energy. Your thoughts begin it, your emotions amplified, and your action increases the momentum. So जैसी सोच वैसा व्यवहार, जैसी दृष्टि वैसा दृष्टिकोण। So प्रॉब्लम पिक्चर में नहीं है। ये अपनी वाइफ को बोल रहा है कि वाइफ बॉस के पास जाओ, ताकि सेक्स कर, ताकि मेरा प्रमोशन है। गंदी सोच है, सोच में खराबी है। पिक्चर में तो क्या है, दो लोग कॉन्फ्लिक्ट में बैठे हुए। नो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे जरूर फीडबैक देना ताकि इसको हम आगे। एनर्जी फॉलोज थॉट, एनर्जी फॉलोज थॉट। तो जैसे ये पिक्चर अंदर गया, आपने इसे हस्बैंड बनाया, इसे वाइफ बनाया सुमा, और फिर आपने बोला कि ये वाइफ को बोलता है तू बॉस के पास जा, सेक्स कर ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए, और ये इतनी प्रेशर में आ गई कि चली गई। कैन यू सी, एनर्जी फॉलोज थॉट। गलती यहाँ पे होगा, पूरी स्टोरी गलत हो गई, पूरी स्टोरी गलत हो गई। Energy follows thought. No matter how hard you work or how much you know, we will tend to rise to our assumed limits, no higher. आपका सोच की जो सीमा है उससे ऊपर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है जिसका ये एक्सीलेटर पैडल है। ये गाड़ी 210 किलोमीटर पर आवर चल सकता है, लेकिन आपने एक पत्थर रख दिया जिसको कितना भी दबाओ वो एक्सीलेटर इस पत्थर से नीचे नहीं जाता, और आपकी गाड़ी जो 210 चल सकती है वो 80 पे फिक्स हो गई। मतलब कितना भी एक्सीलेटर दबा दो, 80 से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज पत्थर ने आपके एज्यूम लिमिट को नीचे कर दिया। ठीक उसी तरीके से आपके माइंड को भी कोचिंग ने डेवलप करके एक्सपैंड करने की जगह सीमित कर दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स में फंसा दिया। कोर क्वालिटी को हाइड कर दो। गॉड बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, कोर क्वालिटी को छुपा दो। गलत हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रहा तो मुझे बताना। एनर्जी फॉलोज थॉट, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क। कितने भी घिसते रहो TAT WAT, यू विल नॉट राइज, क्योंकि तुम्हारा लिमिट लग गया कि SSB का सिलेबस TAT WAT GTO फट्टाबल्ली नहीं है, लाइफ है। एंड लाइफ, हाउ डज इट रिस्पॉन्ड, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप की क्वालिटी इज डिपेंड बाई ये दोनों एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं। और अभी इनकी सोच खराब है, तो आपको इनकी सोच को ठीक करना है, और इनकी सोच को ठीक करने के लिए अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। समझ में आया तो मुझे बताना क्या है। और इसको ठीक करने के लिए आपको दो दृष्टिकोण की जरूरत है। एक है क्रिटिकल थिंकिंग, सर्प दृष्टि, और एक है क्रिएटिव थिंकिंग, गरुड़ दृष्टि। क्रिटिकल थिंकिंग से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, एंड क्रिएटिव थिंकिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब ये दोनों थिंकिंग नहीं है, तब आप सुमा को बोलते हैं बॉस के पास जाओ, सेक्स करो ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए। आप डोंट नॉक द डोर राजा करते, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग काम नहीं कर रहा। इन वीडियोस को देखना। और गॉड इसे ठीक करने की जगह बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, और दूसरे जगह बोलते हैं मेंटल स्टैमिना वीक होने से आप रेकमेंड नहीं होंगे। एक वीडियो जाना, यूट्यूब पे जाके एक वीडियो टाइप करना कोर क्वालिटी, तो देखना उस वीडियो में क्या बोलते हैं, और फिर बुक्स में देखना क्या बोलते हैं। दिस मिसमैच, गॉड को ही नहीं पता क्या हो रहा है, चेक करके बताना। सो विचार के बारे में बोलते हैं योर वर्स्ट एनिमी कैन नॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन अनगार्डेड थॉट्स। आपके अनगार्डेड थॉट, अनरेगुलेटेड थॉट्स, करप्टेड थॉट आपको अपना इतना नुकसान कर सकता है कि आपका जो वर्स्ट एनिमी है वो भी नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा आपको अपना सोच नुकसान कर देगा। डिप्रेशन, एग्रेशन, हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इन सब के ऊपर वीडियो है, इनको देख लो। यहाँ पे आपकी अपनी सोच आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, और आप ऑफिसर बनना चाहते हो। जिस आदमी को ये नहीं पता कि डेड बॉडी को ड्रामा करने से उसको डिनायल बोलते हैं, उसको डिनायल ऑफ रियलिटी बोलते हैं, वो क्या ऑफिसर बनेगा। जो खुद को प्रेरित नहीं कर सकता, वो दूसरों को कैसे प्रेरित करेगा। जो कोचिंग में असली पैसा देके नकली ट्रेनिंग लेता है, आपको वो पता नहीं चलता कि हम कोचिंग वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे। योर अनगार्डेड थॉट्स विल कॉस्ट यू मोर डैमेज देन एनी एक्सटर्नल एनिमी। योर वर्स्ट एनिमी कैन नॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन अनगार्डेड थॉट्स। मुझे बताना बुद्धा के इस कोट से क्या समझ में आता है। बी केयरफुल, कोचिंग मैनिपुलेट्स। सोच को अगर सुधारना है तो पहले सोच को समझना पड़ेगा, और सोच को समझने के लिए
आपको एक टर्म है जो मैं एसएमएल में कराता हूँ, उसका नाम है मेटा कॉग्निशन। बड़ा भारी वर्ड लगता है मेटा कॉग्निशन, और इसका मतलब है अपने ही सोच के बारे में सोचना, अपने ही विचारों के बारे में खुद ही सोचना, विचारों के बारे में खुद ही सोचना अपने। दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग। यूट्यूब में मेटा कॉग्निशन मारना, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, एफओसीपी को वीडियो मारा। तो किसी ने मुझसे पूछा, दीपक ने और गौरी ने, अपने सोच को कैसे ठीक करना है, अपने रिस्पॉन्सेज को कैसे ठीक करना है। एसएसबी के लिए ठीक नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में अपनी ही सोच के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब मैं अपने ही सोच के बारे में सोच सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है और ये लीडरशिप का रिक्वायरमेंट है। इसको साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी की भाषा में इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, एसएमएल में क्योंकि मैं कराता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन। तो एसएमएल का पूरा एक वीक मेटा कॉग्निशन के ऊपर है कि कैसे आप कैंडिडेट अपने ही सोच के बारे में सोचते हो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे गॉड बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड करके ऑफिसर बन जाओगे। आप खुद ही सोच लो कि जब ये सोच एसएसबी में जीटीओ को, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को और साइकोलॉजिस्ट को पता चलेगा, आपको रेकमेंड करेगा या पिछू में लात मारेगा। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बोलता है जा बॉस के पास जा, सेक्स करके मेरे को प्रमोशन ला, आप अपने सोच के बारे में सोच सकते हो? जब आप डेड बॉडी का ड्रामा बनाते हो, कैन यू थिंक अबाउट योर ओन थिंकिंग? यू कैन सी द डिस्टॉर्शंस। इस डिस्टॉर्शन को ठीक करना है। अगर आपने जिस दिन इस डिस्टॉर्शन को ठीक कर दिया, उस दिन आपकी सोच में क्लैरिटी आ जाएगा। अपने विचारों को पेन से लिखने से पहले अपने विचारों के ऊपर विचार कर लेना कि मेरे ये विचार लॉजिकल है या नहीं लॉजिकल है। इस विधि को मेटाकॉग्निशन बोलते हो। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट पे जाके कर लेना, जो लोग को गाइडेंस चाहिए एसएमएल में आ जाना, मैं उसको करके दे दूंगा। गॉड मैनिपुलेट कर रहा है, बिल्कुल क्लियर। डेड बॉडी का ड्रामा बना दो, फट्टा उठाने वाला ब्रिगेडियर। कैसे? अपने विचारों के ऊपर विचार करो, गॉड के विचारों के ऊपर विचार करो, आपको डिस्टॉर्शंस नजर आएंगे। कोर क्वालिटी का वीडियो देखना, बुक में देखना, विचारों में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। कोचिंग में आज थॉट में क्लैरिटी लाने की जगह थॉट में मैनिपुलेशन लाया जा रहा है। एक वीडियो का टाइटल है अब एसएसबी को क्लियर करना हुआ और भी आसान। कैंडिडेट भागता है क्योंकि इजी बना दिया। अपने विचारों के बारे में विचार करना। क्या आप कंफर्ट जोन में रह के ट्रेनिंग करना चाहते हो या कंफर्ट जोन से बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहते हो? अपने विचारों के ऊपर विचार करना। क्या आप करंट अफेयर्स को डेवलप करना चाहते हो या बिना डेवलप किए आई एग्री विथ यू, लेट हिम गिव हिम ए चांस, लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, या कुछ रटे हुए नोट्स रट के बोलना चाहते हो? सोच के देखना, सोच के देखना। सो मेटा कॉग्निशन का मतलब है अपने ही विचारों के बारे में विचार करने की क्षमता को जब बढ़ाओगे तब आप अपने सोच की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लोगे। जब आपकी सोच की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो आपका टीएटी में रिस्पॉन्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके ऊपर मेटा कॉग्निशन का वीडियो देख लेना, उसमें दिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा बना नहीं सकता। दूसरा अगर और चाहिए तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप माइंड मैटर्स, एसएमएल माइंड मैटर्स, उसमें मिल जाएगा। तीसरा वीडियो है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, जहाँ पे ये सर्प दृश्य और गरुड़ दृश्य में स्विच कैसे करना वो बताया हुआ है। मनस्थिति परिस्थिति परस्थिति बताया हुआ, उसमें भी पता चल जाएगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा। मेटा कॉग्निशन, इट इज़ कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग। चलो मोटे तौर पे बताता हूँ। मेटा कॉग्निशन का दो हिस्सा है। पहले अपने विचारों के बारे में जानकारी रखना और दूसरे अपने विचारों को रेगुलेट कर पाने की क्षमता। दो चीज़ है, अपने विचारों को के बारे में जानकारी और सेकंड अपने विचारों के ऊपर करेक्शन। दो स्टेप है। सो अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज अबाउट कॉग्निशन, सेकंड इज रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन। दो स्टेप में करना है इसको। तो जो लोग सेल्फ कर रहे हो वो खुद कर सकते हो। टीएटी बाद में करना, पहले अपने कॉग्निशन को ठीक करो, मेंटल प्रोसेस को ठीक करो। जब मेंटल प्रोसेस ठीक होगा तो टीएटी आएगा, प्रोसेस ठीक हो जाएगा, रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा तो मुझे बताना। तो जो मॉड्यूल मैं कराता हूँ जिसके बारे में मैं ये आप बोल रहा हूँ वो है MIS ऑफ द सेल्फ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द सेल्फ, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। बाहर की परिस्थिति जैसी भी हो,
परिस्थिति मेरे मनस्थिति को विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि ये SML का टैग लाइन भी है दैट इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। तो विचारों को व्यवस्थित करना तो अंदर की दुनिया को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो SML माइंड मैटर्स देखना, वहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप, मैं बार बार बोलने की जरूरत है, वहाँ दिया है, आप उसको कर लो। और अगर नहीं होता है तो 13 सितंबर को अगला बैच शुरू हो रहा है SML का 2 वीक्स का। तो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। बहुत सारे सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स जो है बिल्कुल इस पे काम नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं SSB क्या है। मैं खुद सर्विस एंट्री हूँ, NCC एंट्री, ऐसे ही उठ के जा रहे हो, मत जाओ, ऐसे तैयारी करके जाओ, अपने विचारों के अंदर क्लैरिटी लाओ। जब आपका विचार क्लियर हो जाएगा तो आपका व्यवहार क्लियर हो जाएगा, आपका TAT WAT एक कॉन्सिक्वेंस है, वो अपने आप ही चेंज होगा। सो अगला बैच 13 सितंबर 2021 से 2 वीक्स का, उसके बाद 28 सितंबर, उसके बाद 27 सितंबर। और जो लोग इसमें रजिस्टर करना चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8275577650 में व्हाट्सअप करना। आई शेयर यू द डिटेल्स एंड 500% क्लैरिटी, 500% क्लैरिटी। उसका एक अंदाजा तो यहाँ लग ही रहा होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर आपके इसमें TAT WAT नहीं है, क्या करोगे? जब सोच ही करप्टेड है, पहले सोच को ठीक करेंगे, पहले मिक्सी ठीक करेंगे, फिर चटनी पीसेंगे। चटनी पीसना इस GTO फट्टा बल्ली, लेकिन मिक्सी खराब है, पहले मिक्सी ठीक करते हैं ना। जब मिक्सी ठीक होगा फिर चटनी पीसेंगे। तो बोलते सर आप, मैं TAT WAT नहीं कर रहा, चटनी पीसना है यार, मिक्सी खराब है। समझ में आ रहा तो कमेंट डालना क्या समझ में आया, अच्छा लगे तो शेयर करना। और इससे पहले मैं अपने इस वीडियो को एंड करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सोच बीज है और उस बीज का फल है आपका रिस्पॉन्स, कर्मा वाचा मानसा, तो मुझे बताना, जब इस तरह के लॉर्ड का ट्रेनिंग होता है जहाँ पे आपके सोच में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन, हैव सुसाइडल टेंडेंसी एंड फियर ऑफ फोबिया। मतलब आपको आपकी सोच में एक चीज़ डाल दिया कि अगर आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, अगर आपके अंदर स्ट्रेस प्रोन है, अगर फियर ऑफ फोबिया से छुपा दो। मुझे बता सकते हो कि इस तरह की सोच अगर आपके अंदर डाल दिया, इससे आपके व्यवहार में क्या फ़र्क आएगा? और अगर SSB ने इसको पकड़ लिया, जो कि पकड़ लेंगे, तो आपको क्या होगा? तो मुझे बताना गॉड नंबर 1 क्यों है, ये DIPR का बंदे का ट्रेनिंग नंबर 1 क्यों है, जो ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स देता, पर्सनालिटी का इंजेक्शन। नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर पावर एंड वेल्थ। ये इंजेक्शन अगर आपकी खोपड़ी में लग गया, इसका प्रभाव क्या होगा? किसी ने आपको बोला डेड बॉडी है, इसे ड्रामा बना दो, इसका प्रभाव आपकी सोच में क्या पड़ेगा, आप मुझे बता सकते हो? आपको किसी ने बोला अगर डेड बॉडी दिख भी रहा है, इसे पलट के ड्रामा बना दो, ऑफ सा बना जाओगे, आपको पता है इस तरह की ट्रेनिंग से आपके सोच में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप करंट अफेयर्स ठीक नहीं करते और खाली ठीक किए बिना SSB जाते हो, आपको पता है इस करंट अफेयर्स के ना होने से आपके सोच में क्या फर्क पड़ेगा? आपको बोला जाता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन में दैट नेवर राइट एनी वीकनेस इन योर कोर क्वालिटीज। गॉड बोलते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ नेचर, कोऑपरेटिव नेचर, लाइवलीनेस एंड करेज। अगर ये सब हो तो कोचिंग में बोला जाता है कि इसको मत लिखना। नंबर 1 है, बहुत सारे लड़के लड़कियां फॉलो करते हैं, आपको पता है इसके ऊपर असर क्या होगा? TAT में मैं पूछता हूं कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम। लेकिन क्रैक कराने वाले बोलते हैं 100 TAT के सैम्पल स्टोरी को आपके अंदर ठोक दिया। आपको पता है ये स्टोरी याद करने से आपका ओरिजिनल थिंकिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और जैसे ही कोई पिक्चर दिखाया जाएगा आपके अंदर से ये रटे हुए 100 स्टोरीज ही निकल के आएगा। डिटेल OLQ एनालिसिस, ये 100 स्टोरी किस लिए दे रहे हो? और ये आपको पता है ये 100 स्टोरी अगर आपके अंदर चला गया, आपकी सोच को कितना डैमेज करता है। मेरे क्लास में आना, मैं कल परसों वीडियो डालूंगा, आपको पता चलेगा कि लड़के लड़कियां हीरो बना रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 20 ओरिजिनल TAT पिक्चर्स फॉर वुमेन, वेयर इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वेयर इज पर्सनैलिटी, अल्टीमेट गाइड फॉर TAT प्रैक्टिस, अल्टीमेट गाइड फॉर थिंकिंग का करेक्शन नहीं। बहुत डेंजरस बुक है, बहुत डेंजरस, लेकिन मेरी बात को आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये एश्योर करता है सक्सेस। तो मुझे बताना इस तरह की स्टोरियों से आपको क्या असर होता है, और मुझे आज के इस पूरे वीडियो के ऊपर बताना कि आपके मानसा को अगर मैनिपुलेट कर दिया जाए, इसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक डाल दिया जाए, तो
आपके इस एनर्जी पे क्या फ़र्क आएगा, बिकॉज एनर्जी फॉलोज थॉट, इसके ऊपर ज़रूर बात करना। एंड जो लोग अगला एसएमएल का क्लास लेना चाहते हैं ताकि आपका ये मेटा कॉग्निशन का एक्टिविटी को ठीक कर पाएँ और सोच के अंदर के डिस्टॉर्शंस को और कोचिंग के करप्टेड इंफॉर्मेशन को साफ़ किया जाए, तो अगला बैच जो 13 सितंबर से शुरू हो रहा है, 13 सितंबर मंडे है, और आपको उसमें रजिस्टर करने के लिए 8275577650 में व्हाट्सअप मैसेज भेजना है। इनफैक्ट 13 को नहीं है, हर मंडे को होता है, तो किसी भी मंडे को ज्वाइन करना, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड अभी ये ऑनलाइन क्लासेस है, कोरोना का थर्ड वेव का शुरुआत ऑलरेडी महाराष्ट्र में हो चुका है, नागपुर में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। सो व्हाट्सअप में 8275577650, और मुझे ज़रूर फीडबैक बताना कि इन वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो ज़रा गहराई में सोचो, मेटाकॉग्निशन, अपने ही विचारों के बारे में विचार करो, एंड देन अगर फीडबैक अच्छा आया तो इसके ऊपर अगली कड़ी बनाऊंगा। एंड होप टू सी यू इन लार्ज नंबर ऑन 13 सितंबर 2021 फॉर द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लासेस। नॉन एसएसबी कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं। एंड थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।